ईरान में तो कोई नहीं रहा, ऊपर से लेकर के नहीं, अब उनका नेवी भी आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले 72 घंटे में खुलना ही है, उनको खोलना ही है। इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि नेवी के चीफ मर गए, नेवी के उसके शिप्स डूब गए, सभी तो खत्म हो गया, ईरान का क्या बचा है। लेकिन इनकैपेसिटेटिंग ऑफ न्यूक्लियर टारगेट, इनकैपेसिटेटिंग उनके मिसाइल जो 5000 थे उनके पास तकरीबन 2500 उन्होंने फायर लेकिन ईरान तो कह रहा है हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो बाकायदा वीडियो जारी कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा है या वाकई में ये उनकी ताकत है? ये ईरान जो बोल रहा है वो कर नहीं पा रहा है। ये जो है ये एक ऐसा है कि जो कुछ भी उसके पास आज है वो प्रेशर डाल रहा है। ईरान की सेना का ये बड़ा दावा है, मैं आपके सामने रख दूं, नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया है, ये IRGC का दावा है, ईरान की सेना का ये बड़ा दावा है। और आप याद करें ईरान की तरफ से क्या कहा गया था कि अब सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू हमारे निशाने पर है। ईरान की सेना ये बड़ा दावा कर रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया है। तो दफ्तर को आप निशाना बना रहे हैं, लेकिन क्या केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस है या इससे ज्यादा भी कुछ IRGC हासिल कर पा रहा है? प्रोफेसर साहब देखिए, ये बात मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा। इजराइल के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव एक अपना मैकेनिज्म है और टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। अगर आप 100 स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से 2-3 स्ट्राइक कोई टारगेट पे जा रहे होंगे, तो वो मुश्किल है ईरान के लिए नेतन्याहू को ख़त्म करना। लेकिन ये बात मान के चलिए कि ईरान के लीडरशिप, जो लीडरशिप सर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अभी भी लीडरशिप है। देखिए, एक तो उनके राष्ट्रपति अभी है अहमद, वो पूरा स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर उसके बाद अभी उसके बाद पजेश्कियान, दूसरा जो अराफी है उसका कंफर्म नहीं है कि वो उसकी डेथ हुई है कि नहीं हुई है। तो ये जो 3 मेंबर्स कमेटी बनाई हुई है अभी वो गवर्न करनी है, लेकिन जो उनकी गार्जियन काउंसिल है वो बहुत स्ट्रांग है और उसमें बहुत मेंबर्स हैं, टॉप के 12 मेंबर्स हैं, उसके अलावा उनके पास एक बड़ा कंटिजेंट है। तो लीडरशिप का कोई ऐसा सच क्राइसिस नहीं है। मैंने कहा कि जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो एक अपने आप में एक आइडियोलॉजिकल कंटिजेंट है और पूरा लोग उसमें, चाहे मिलिट्री में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, पूरा एक तरीके से अपना एक कंसोर्शियम बनाते हैं। अब बात आती है कि देखिए, अमेरिका के पास साथ में या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में जो एक एज है वो बेसिकली ये है कि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये ईविल पावर्स हैं। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ईविल पावर है। एक स्टेट है, उसके साथ प्रॉक्सीज हैं, जिसकी हम हूती की बात कर रहे हैं, हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और एक्सक्यूजेज को हैं, क्योंकि इंटरनेशनली सपोर्ट ईरान को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ये रॉक पावर्स हैं और ये बेसिकली डेमोक्रेसी के दुश्मन है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, ये एक तरीके से अनकंट्रोल्ड ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करेंगे तो ईरान कहां पीछे रहा? सबसे ज्यादा ईरान किए गए तो ईरान ने अपने ही लोगों के कत्ल किए। मैं ईरान की बात कह रहा हूं। वो अमेरिका यही तो दाद दे रहा है ना कि ईरान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। जो 7 अक्टूबर पे इजराइल पे अटैक हुआ वो टेररिस्ट अटैक था, तो ये टेररिस्ट पावर्स को सपोर्ट कर रहा है ईरान के बेसिकली अमेरिका ईरान के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग है। इसलिए दुनिया बेसिकली अमेरिका और वेस्ट के साथ में ज्यादा खड़ी हुई नजर आ रही है। और जो वेस्टर्न, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, या जो नाटो कंट्रीज है, या बाकी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का, सबका आपका कोई आंसर उस पर चाहिए। क्या नेतन्याहू को IRGC न्यूट्रलाइज कर पाएगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी उसका है ही नहीं ईरान के पास, IRGC के पास। वो डैमेज करेगी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कुछ हद तक बिल्कुल भी उसको टच भी नहीं कर पाएगी। ये तो देखिए, ईरान के पास अपना एक डिफेंसिव सिस्टम नहीं था, इसलिए सीधा उनके लीडर्स को जो IRGC कर रही है, जनरल मेफ्टन, ये जो IRGC कर रही है, ये बड़ा दावा कर देना कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया, हमने नेतन्याहू पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। सबसे बड़ा हमला कर पाई है क्या IRGC? देखिए, मेरे ख्याल तो नहीं कर पाई है। देखिए, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर तो चलता है। आपने हुतीस के स्टेटमेंट भी पहले देखे थे। एक वो एक्चुअली हुतीस का ही ये कॉपी कर रहे हैं कि एक वो आता था और बड़े जोश के साथ बोलता था, IRGC भी वही कर रहा है। देखिए, हर चीज की आज तो सर एक बड़ी खबर है, पहले ये जो तस्वीर आ रही है वो दर्शकों को बता दें। 2 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, उसकी तस्वीर जारी की गई है। कुवैत की सेना ने कहा है कि कई अमेरिकी जेट क्रैश हुए हैं। पैराशूट के जरिए जो 3 पायलट उतरे हैं वो तीनों पायलट अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो कुवैत में अमेरिका के फाइटर जेट क्रैश हुए हैं और उसके बाद जो फाइटर पायलट अपने आप को इजेक्ट कर पाने में कामयाब रहे वो सुरक्षित हैं। कुवैत की सेना ने कहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुए हैं और वो कई बोल रहे हैं।
हालांकि हमने अभी तक 2 क्रैश की तस्वीरें देखी है और हमने जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी तस्वीरें हमने दर्शकों के सामने रखी। आप अपनी बात सर पूरी कर लें। ये इस पे मैं थोड़ा कमेंट दे देता हूं कि ये भी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हो सकता है। देखिए, 2 तो लगता ही है कि वो जेन्युइन है, वो जो दिखाया गया है कि वहीं के लोगों ने ये खींची है। तो 2 फाइटर एयरक्राफ्ट शट डाउन हुए। सवाल होता है कैसे? या तो इसमें 2 ऑप्शन मेरे को दिखते हैं कि पहला तो क्या है कि अभी देखिए वहां पर जीसीसी कंट्री सबके पास एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स हैं, कई एयरक्राफ्ट अभी एयरबॉर्न हो रखे हैं एयर डिफेंस के काम के लिए। तो कई बार लड़ाई में हो जाता था IFF आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड प्रॉब्लम हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये इन्हीं के कुछ फ्रेंडली फायर से ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ईरान ने क्योंकि बोला है कि अब हमने कुछ ऐसी मिसाइल लॉन्च कर दी और हमारे पास वो सब कुछ है, तो ये जो मिसाइल शायद इस तरफ जा रही थी वो MIRV वो हो सकती है, जो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स जिसमें काफ़ी सारे बॉम्बलेट्स हो सकते हैं।